खबर सीधी जिले के बभनी चौकी अंतर्गत ग्राम बभनी से है, जहां पीड़ित फरियादी अर्चना विश्वकर्मा के परिजनों द्वारा मीडिया से बताया गया कि बीते दिनों हुई मारपीट में डायल 100 को कई बार सूचना दूरसंचार के माध्यम से दी गई, लेकिन सुबह तक जब डायल 100 नहीं पहुंची तो निजी वाहन को लेकर बभनी चौकी पहुंचे, जहां बभनी चौकी के अधिकारियों द्वारा फरियाद न लिखते हुए सेमरिया स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां महिला की हालत गंभीर देख सेमरिया स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा सीधी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन हैवानियत की हद तब पार हो गई जब डॉक्टर आलोक द्विवेदी द्वारा 2 दिन बाद महिला की स्थिति गंभीर होने के बावजूद भी जबरन हॉस्पिटल से डांट फटकार लगाकर छुट्टी दे दी गई। पीड़ित महिला के पति जब महिला को लेकर कुछ ही दूरी पे गए तो मरीज की हालत गंभीर हो गई और चक्कर आने लगे, तो पुनः मरीज को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर SB खरे द्वारा फिर से एडमिट कराया गया। पीड़ित महिला के परिजनों ने कहा कि इतना ही नहीं, उसकी सुबह ही पुनः डॉक्टर द्वारा अभद्रता की गई है। पीड़ित महिला व उसके पति द्वारा यह भी कहा गया कि डॉक्टर के दलाल द्वारा इसके पहले 5000 की मांग की जा रही थी, जो कि मैं देने में असमर्थ था, जिसके तुरंत बाद ही डॉक्टर ने ऐसा कृत्य किया है। और तो और महिला के पति ने यह भी दावे के साथ कह रहे थे कि वार्ड में जाकर एडमिट किसी भी मरीज से पूछा जाए तो जल्द ही डॉक्टर के काले कारनामों का खुलासा हो जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर जब जिला चिकित्सालय सीधी के CMHO डॉक्टर इंद्रजीत गुप्ता से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि आपके और मरीज के परिजनों द्वारा हमें इस मामले की जानकारी मिली है, इस मामले में जांच करेंगे। अगर ऐसा डॉक्टर द्वारा अभद्रता की गई है तो हम उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे। बहरहाल आरोपी डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीधी जिले का जिला चिकित्सालय हमेशा से विवादों में बना रहता है और डॉक्टरों की तानाशाही और घूस मांगने के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला सर ऐसा है कि 17 तारीख को 16 या 17 के दरमियान रात 12:20 पर सर 5 लोग हमारे घर में घुसे, गए किवाड़ खटखटाए, हम उठे तो हम सब उसने घोराए कि कौन है, तो नहीं बोले सर। हम सोचे कोई कुत्ता बिल्ली होगा आया होगा, तो मैं किवाड़ खोला सर। किवाड़ खोलने के बाद वो हमारे 4-5 लोग अंदर घुस गए। हमारे घुसे सर तो मैं गिर गया, यहाँ मेरे पैर में लाठी बजी है, जो कि सर ये खून लगा है ये यहाँ। और फिर हम लाठी पकड़े सर तो यहाँ अंगुली में चाबी दे दी, हाथ भी छूट गया सर। इसके बाद हल्ला गुहार मारे तो हमारे आस पड़ोस के आदमी दौड़े तो लोग छोड़ के भाग कटे, कह रुक मादर चौध अभी तो बच गया है, दोबारा तेरे को जान से मार दूंगा। इसके बाद सर सवेरे रात भर किसी तरह मैं अब पूरे चारों तरफ घेरे थे सर। मैं रात में 12:20 में हम 100 नंबर लगाए, 4 बार लगाए सर, बोले कि आ रही है, सुबह तक नहीं आई सर। सुबह मेरी बड़े भैया के पतोहू विजेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी गोबर उठा रही थी, तो वो लोग 4-5 लोग छुपे थे, बाड़ी कूद के आए तो उसको पीटने लगे। और उसकी शीला राजीव विश्वकर्मा की पत्नी और शीला विश्वकर्मा वो बाँको ले रही सर, तो मार दी तो उसके सर फट गया। और इसके बाद सर जो कि मेरे पास वो उसका फ़ोटो है सर, वो खींच के रखे हैं और मोबाइल में करके भेजे थे। ये लड़का बाँको क्या है? धारदार औजार है और हर जरबा काटने के लिए सर वो बनाया जाता है जी। तो वहाँ से ले आए सर। पुलिस वाले बोले कि फिर सवेरे हम 7-8 बार लगाए सर, 100 नंबर नहीं आई। 100 नंबर 11 बजे के लगभग खुद जीप करके अपने पर्सनल जीप बुक करके और लेके आए चौकी आए। बोले रिपोर्ट नहीं लिखे, MLC के लिए भेज दिए सर सिमरिया। बोले कि ले जाओ पहले MLC कराओ, इसका हालत बहुत ख़राब है। मैं लेके चला गया सर सिमरिया गए, वहाँ दिखाए, वहाँ से डॉक्टर जो है गोली दवाई की है। इसके बाद रेफ़र कर दिए सीधी के लिए। सीधी में 17 तारीख को तो लगभग 3-3:30 बजे के लगभग सर 4 बजे सीधी आया। सीधी में भर्ती करा दिए, जिसका CT स्कैन और वो एक्सरे हुआ। एक्सरे करा के इसके बाद भर्ती कर दिया सर। 1-2 दिन भर्ती थी, तीसरे दिन आलोक द्विवेदी जी, डॉक्टर आलोक द्विवेदी वो छुट्टी दे दी। बोले क्या आलोक द्विवेदी ही आपके मरीज को देख रहे थे? हाँ जी सर, वही देख रहे थे सर। पहले सोनी जी कोई करके थे सर। नहीं, जब स्थिति इतनी महिला की इतनी खराब थी तो छुट्टी कैसे दी? इंजेक्शन दे दें, कुछ न कर दें कि मेरे तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरे डॉक्टर से आपका? जी सर, हमारा दूसरा किसी कहीं रेफर कर दें, दूसरा डॉक्टर मेरा दवाई कर दे। उनसे हमसे बहुत उस डॉक्टर से आप इलाज नहीं करवाना चाहते सर।
हमको डर है सर कि कहीं कुछ कर देंगे तो इंजेक्शन लगा दे जहर वहर के मर जाएगा। महिला के पति कौन है? महिला का पति ये ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा है सर। ये बॉम्बे में रहता था, मजदूरी करने गया था। मारने के जिस दिन मारे हैं उसके तीसरे दिन अभी आया सर ये लड़का। चलिए ठीक, तो कहना चाहिए आप प्रत्यक्षदर्शी भी हैं घटना के। जी सर। आपका सर। परिचय? प्रेमलाल विश्वकर्मा है सर। कहाँ के ग्राम निवासी है? पोस्ट बभनी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। ठीक है, धन्यवाद। जी। कहाँ की रहने वाली हैं रेखा जी आप? यहाँ कब से एडमिट हैं? कल से। ये जो इनके साथ डॉक्टर ने कुछ पैसे मांगने का मामला है, तो क्या है सच्चाई? सर आए, वो डॉक्टर आए छुट्टी के लिए बोले मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, तो बोले कि जिसके पास मन पे फर्स्ट पेन लगाना है लगा ले और यहाँ से रिफर हो जाओ, छुट्टी ले लो। अच्छा, धमकी दे रहे थे डॉक्टर? बोले क्या नाम है डॉक्टर का? आलोक दुबे। चलिए। वही बोले कि और मरीज के बीच में और उनके परिजन के बीच में ये दुर्व्यवहार का मामला सर सामने आ रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो परिजन है या फिर पीड़ित है तो डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखता है, लेकिन जो सामने बार बार ऐसा मैटर सामने आ रहा है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये अभी तो आपके द्वारा हमें पता चला है और उनके मरीजों के द्वारा इस तरह से बोला गया है, और हम डॉक्टर साहब से भी बात करें हैं कि क्या इस तरह से आप बोले हैं, अगर ऐसा बोले हैं तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उस संबंध में मैं उनसे चर्चा करूंगा। सर इसके पहले देवेंद्र सिंह डॉक्टर का भी सामने एक महिला का कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ था, गाली गलौच भी हुई थी, और उनको बार बार ये कहा जाता है, कोई भी उनके पास मरीज पहुंचता है तो उनका कहना ये रहता है कि आप हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आइए, हम ट्रीटमेंट आपका करेंगे। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खुद सरकारी खुद खोलकर वहां बुलाए, तो ये सर क्या है? नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब जो मरीज आता है तो अपने अस्पताल में दिखाता है, सरकारी अस्पताल इसीलिए बना हुआ है। अब ये तो आप बोल रहे हैं, अब उनसे भी हम कमेंट लेंगे तब पता चलेगा असलियत क्या है। ये आप बोल रहे हैं वो सही है कि मरीज जो बोलता है वही है कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, तो पता चलेगा क्या है। वैसे तो सब सरकारी अस्पताल में पदस्थ है, वो जो मरीज जाता है अस्पताल में सब ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी। कल जिस तरह से ये जो मरीज के परिजन आए थे, तो इस वाले में हम गए थे वहाँ पे, उस वार्ड में जहाँ पे वो महिला भर्ती है, वहाँ के उस वार्ड के पूरे एक एक मरीज बता रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। पैसे की मांग किया कोई जाकर डॉक्टर के कोई आदमी, और दूसरी बात वो गाली गलौज करके बोले कि तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं, अभी तो उनको बोले हैं कि आप अगर मरीज की स्थिति को देख के भर्ती करो और उनको उपचार करो, और फिर जो आप दुर्व्यवहार बता रहे हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या इस तरह से आप बोले हैं, उस संबंध में चर्चा। इसमें क्या सर, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब वो बोले हैं तो उनके ऊपर लिखा पढ़ी करेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मरीज के साथ। सर जिस दिन ये घटना घटी है सर, तो उस दिन मैं बम्बई में था, हमारे बच्चे और हमारी फैमिली लोग घर में थे जी। किसके साथ ये घटना घटित हुई है? ये हमारे औरत के साथ, अर्चना विश्वकर्मा। और झगड़े का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आप यहाँ? ये अब क्या मालूम सर, ये रात में करीब 1-1:30 बजे की रात में आए थे। अब क्या है ये लोग कि ये इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इज्जत लूटने के लिए कि क्या की बात और नहीं बता सकता हूँ सर। क्या क्या वारदात हुई उनके साथ? उनके साथ सर रात में किवाड़ उवाड़ फाड़े, वो फ़ोन लगा के मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा आवाज़ दे रहे हैं। तो एक किवाड़ में खिड़की था, मैं उधर से मैं बोला कि किवाड़ मत खोलो, खिड़की से देखो कौन है। मेरे बाहर द्वार पे लाइट जल रही थी, वो देखी तो रमेश था, संजू था, राजेंद्र, वाल्मीकि और रमेश, इतने लोग थे। वो मेरे को बोली कि ये लोग हैं, और एक गाड़ी भी उधर खड़ी थी। तो मैं बोला कि बिल्कुल बाहर मत निकलना। वो बोली कि ठीक है। फिर सुबह क्या हुआ कि सुबह हमको भी वो था, तो मैं 6 बजे फिर से फ़ोन लगाया तो ये सो रही थी। मैं बोला कि अभी नहीं उठी, बोली कि मैं उठने ही वाली थी। और ये बात करते करते ऐसे बाहर गई, एक भैंस है, वो भैंस को बाहर की और गोबर तगाड़ी से टार रही थी, और मेरा फ़ोन भी चालू था। तो ये लोग मारना चालू किए, तो 1-2 अक्षर वो रोई, चिल्लाई, हमारा फ़ोन भी चालू था। ये उधर अकेले गिर गई, और फ़ोन भी उधर कोई 5 मिनट कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरी बच्ची लोग उधर रोने की आवाज़ आई, उनको भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, मेरे पापा का फ़ोन चालू है। फिर घर के और लोग थे तो दूसरे मोबाइल से बताए, हमको समझ में आया कि ये लोग मार रहे हैं। फिर बाद में इसकी जानकारी हमको मिली। फिर बाद आप रिपोर्ट देकर कहाँ करवाए? सर मैं तो था ही नहीं, ये लोग में हमारे चाचा छोटे वाले प्रेमलाल विश्वकर्मा हैं, वो हमारे चाचा थे, तो चौकी लेके गए।
और चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए। अब बोले कि इतने इतने आदमी, खैर वो भी देखे हैं, ये सुबह 7 बजे घटना हुई है सर। तो वो गए तो पूरा स्थिति जो देखे, ये तो बेहोश उधर गिर गई थी, इसको होश नहीं था। बच्चे लोग हमारे थे, बच्चा, वो सबको पता था ये कौन कौन मारे हैं। ये चौकी में गए तो फला नाम बताना चालू किए, तो चौकी वाले बोलते हैं कि इतने आदमी कैसे मारेंगे आप, तुम्हारे घर में कैसे घुसेंगे। उसमें 2-3 आदमी का नाम भी FIR में नहीं किए हैं सर। पुलिस वाले कह रहे थे कितने? हाँ, पुलिस वाले क्या कह रहे थे? बोले थे कि इतने आदमी थोड़ी तुम्हारे घर में घुसेंगे, इतने आदमी थोड़ी एक औरत को मार पाएंगे। तो कितने लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए बोल रहे थे? ये इसमें रमेश, संजू, राजेंद्र और रमेश, वाल्मीकि, राजीव और शीला, इतने आदमी मारे हैं। मैं फ़ोन से भी बात किया हूँ और इधर भी मैं आया हूँ, तो वो अपनी औरत से मैं पूछा हूँ कि तू बता। प्रकरण पंजीबद्ध कितने लोगों के ऊपर हुआ? उसमें जो है तो 2 आदमी का भी नहीं हुआ है, रमेश और वाल्मीकि का। ये मेन आदमी थे उसमें मारने वाले। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ फिर इसके बाद सर हमको खबर हुआ, वो चाचा बोले कि बहुत वीडियो कॉलिंग करके मैं हमको फ़ोटो दिखाए। जब मैंने फ़ोटो देखा, वो अपने मोबाइल में भी मैं रखा हूँ सर, मोबाइल से मैं देखा तो उधर से मैं सर अब क्या करूँ, मेरा तो होश, मैं ऐसे इधर आया तो एडमिट थी। आज सुबह क्या 11-12 बजे आलोक दुबे नाम का एक डॉक्टर हैं जो उसको देख रहे हैं। तो एक आदमी आया तो बोला कि एक काम करो, ये कैसा क्या हुआ, एक्सीडेंट है क्या है? तो हम कहा नहीं थोड़ा ऐसे है। तो वो ऐसे पूछा, बोला कि एक काम करो, डॉक्टर साहब छुट्टी देने वाले हैं, 5000 रुपये दे दो तो अभी थोड़ा अच्छा दवा भी हो जाएगी, तो मैं इलाज करवा देता हूँ, छुट्टी हो जाएगी। कौन बोला ऐसा? ये एक लड़का रेड कलर का शर्ट पहना था, काला पैंट पहना था, तो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि बोल रहा कि मेरा पहचान है तो ऐसा ऐसा कर दो। तो सामने आएगा तो आप पहचान लेंगे? हाँ, सामने आएगा तो मैं पहचान लूँ। अस्पताल के विभाग का है या बाहर का आदमी? वो ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके हुई? 1 घंटा बाद वो डॉक्टर साहब पहुँचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी छुट्टी है, तुम जा सकती हो अपना बोरी बिस्तरा लेके। वो बोली कि हमारा तबीयत, उसके पेट में अभी दर्द था, तो बोली कि मेरे पेट में दर्द है, तो बोली कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर, अपना सामान ले और तू बाहर निकल। फिर बोली कि मैं नहीं जाऊँगा, अभी मेरे को इलाज की ज़रूरत है। तो वो बोले कि तू अभी निकल, जिसको शिकायत करना है, ऑनलाइन करना है मुख्यमंत्री के पास, तू कर दे, जितना बोल रही हूँ उतना तू सुन ले। जब डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे थे तो आप ही बस सुने हो कि वार्ड के और लोग सुने? वार्ड के एक आदमी से आप चल के पूछ लीजिए सर, मैं इस बात को बतवा सकता हूँ। वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि ऐसा डॉक्टर साहब को नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद इतना होने के बाद फिर आपको छुट्टी हुई, फिर एडमिट क्यों किया गया? सर इधर से ले के गया तो गेट के पास उसको चक्कर मार दिया। हाँ। फिर मैं ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो वाले के ले गया तो उसके इतना पेट में दर्द था, इधर से ले गया वहाँ पनवार स्कूल के पास, उसको उल्टी होने चालू हुआ, उसका दांत भी बैठ गया। मैंने बात किया चाचा से, तो वो बोले कि एक बार जाओ और बताओ ऐसा ऐसा है। फिर मैं वापस वही डॉक्टर एडमिट किए हैं कि दूसरे? वो तो अब फिर से पर्ची हमारा बनवाए हैं सर, एडमिट करने के लिए बोले हैं, तो अभी ले गया हूँ तो बेड तो खाली नहीं है, तो ऐसे ही पड़ी है। उपचार हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है सर। घटना शाम के पहले हम लोग नहीं निकले बाहर, वो राजीव और ही शीला और वाल्मीकि यहाँ के 3 लड़के, राजेंद्र, राजीव, रमेश, संजू, ये लोग थे। तो शाम के हमारे सब कपड़ा उपड़ा पीटे, सीट उट पीटे, तो हमारे पति नहीं थे तो हम लोग की बाड़ नहीं खोले, हमारे घर से चले गए चाचा के घर। उसके यहाँ गए तो उसके यहाँ उसको ही किवाड़ उबाड़ ठोका, तो ही चाचा लोग खोले किवाड़ तो सीधे उसको लपट पड़ा, उसके गोड़ ओड़ में मारा भी और दाँत होते काटा, उसका बनियाई टोरा ये फारा सब मतलब किया। फिर वो लोग आ गए चौकी। अब हम लोग को घेरे थे, हम लोग कहाँ नहीं जा पाए चौकी वौकी, हम तो किवाड़ी ही नहीं खोले। फिर हम जैसे सुबह किवाड़ खोले, एक भैंसी रखे, भैंसी के ही गोबर उठा के और एक देर मतलब पूरा आए, और फिर आए तो दोबारा उठाने के लिए करे तो ये लोग हमारे ऊपर हमला किए हैं, ये मैं के पीटे हैं। परिवार के लोग? हाँ, परिवार के हैं। कौन लगते हैं रिश्ते में? रिश्ते में तो देवर है और यही मतलब चाचा का लड़का है। सगे देवर हैं कि दूर के? सगे देवर देवरानी है और यही एक ठो मतलब यही बड़े पा ही माझिल वाले। नहीं, रात में जब गए थे दरवाजा खटखट कर रहे थे? हाँ, रात में अब हम सब बाहर नहीं तो देखे। गलत इरादे से गए थे? हाँ, गए थे सर,
फिर हम लोग किवाड़ी नहीं खोले, हमारे छोटे छोटे बच्चे डर के मारे हम नहीं खोले, हमारा बल्ब भी पूरा सब तोड़ दिया है और किवाड़ भी पूरा टूटा गया ये अभी की। और फिर सुबह हमको मारे सर ये लोग, तो हम भी मारा डंडो तो भी हो, तो फिर हमारे बांको वो मारी देवरानी, बांको से मारी है। अच्छा, इसके पहले भी ये लोग घटना कर चुके हैं कि पहली बार है? ये 3-4 बार थी सर, 3-4 बार रिपोर्ट सब करें, हमारा कोई सुनवाई नहीं करता। हमारे पति रहते नहीं है, बाहर रहते हैं। और आप आज बताया जा रहा है कि डॉक्टर आपको छुट्टी दे दिए थे? हाँ सर, हम बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मत छुट्टी दो। हाँ सही, पति से मेरे 5000 रुपये मांग रहे थे, तो बताए हमको, हम कहें कहाँ कौन मांग रहे थे? अरे डॉक्टर आए थे। क्या नाम है? डॉक्टर भर्ती किए हैं? ये है अपना वीडियो बना, हम नाम नहीं जानते हैं क्या नाम है। फिर हम बोले कहें हमारा ये आलोक दुबे है, तो हम कहें हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम छुट्टी जब हमारी ठीक हो जाएगी तो हम खुद ही ले लेंगे छुट्टी, कहीं तुम ही इधर से चली जाओ। हम हमारा खाना तक रखा है टिफिन में सर, अभी तक पैक, हम खाना हम लोग नहीं खाए हैं। हाँ, वो मुख्यमंत्री के यहाँ पास कर दो शिकायत, जहाँ करना हो कर दो। अच्छा, धमकी भी दे रहे थे? यही में बोले हैं, पूरे बाढ़ के सुने हैं सर। हाँ, चलिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीधी से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।